मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं इस कानून को वापस लिया जाए और ड्राइवरों के साथ में अत्याचार ना करें। उनको एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा, आपका बुजुर्ग आदमी 65 का हूँ, शायद मेरे से बड़े होंगे, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, उनका मैं बच्चा हूँ, लेकिन आपको हमारे लिए इस टाइम रोड पे आना चाहिए, हमारी हेल्प करनी चाहिए। क्यों किन्नर समाज को ज़्यादातर रोड के ऊपर ड्राइवर एक के, आपको समझ गया, मैं शॉर्टकट में बात करता हूं, जो कि हम आपका साथ देते तो आपका चूल्हा चलता है, आपको हमारे साथ आना चाहिए। ड्राइवर जिंदा है तो किन्नर समाज है, नहीं तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। अगर इस चीज आता है, हमारे को पेट, बच्चों का पेट भरते हैं, चलो बच्चे नहीं है तो लेकिन आपके भाई बंद है, आपका परिवार है, उनको हमारे ड्राइवरों के हाथ से 1 रुपए दो, 10 रुपए दो, 100 रुपए दो। ड्राइवर मैडम ऐसा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो किन्नर आदमी को 10 रुपए से कम देवे, तो उनको भी हमारे साथ आना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ किन्नर समाज। नमस्कार, मैं जून मैसीम, मेरे साथ भाजपा समर्थक मंच से सतीश कुमार जी मौजूद हैं। उनसे हम लोग बातचीत करते हैं ड्राइवरों के मुद्दे को लेकर। ड्राइवर के मुद्दे लगातार गरमा रहे हैं, जबकि बताए जा रहे हैं कि कानून पे रोक लगा दिया, उसके बावजूद भी ड्राइवर अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जबकि कह रहे हैं कि सरकार बैकफुट में है। चलिए हम लोग सर से बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि आप भाजपा समर्थक मंच से ही है, भाजपा का ही सरकार है, आपकी सरकार के विरोध में आप खड़े हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज वाला आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे ड्राइवरों की आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में जागरूक। जय हिंद, जय भारत, मीडिया जिंदाबाद। मैं सतीश कुमार जांगड़ा, वाहन चालक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा समर्थन से मैं हूं, गुजरात वडोदरा से। मैडम, ये है जो कि हमारे अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है वो गलत है। क्यों? पहले तो ड्राइवर लोग मारे जा रहे थे, उनकी सैलरी बराबर नहीं, उनका बहुत शोषण हो रहा था, कोई रेपुटेशन नहीं थी, कोई इज्जत नहीं। मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। मैं हम भाजपा से संतुष्ट हैं, लेकिन जो ड्राइवरों के साथ जो कानून लिया है इसको रिटर्न किया जाए और उनकी मांगे मांगी जाए, तो हम सलूट करते हैं। और आने वाली 2024 में मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को सीट की ज़रूरत नहीं, मेरे को पद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे साथ अगर अमित शाह जी ने, हमारे जो मोदी जी ने अगर हमारे देश के लिए कुछ सोचा है ना, तो अच्छा सोचा होगा, लेकिन हम इन चीज़ को नहीं मानते। अगर 2024 में ये चीज़ें कम कर दी ना, ये ख़त्म कर दिया और हमारी ड्राइवरों की मांगी ना, तो हम सलूट करेंगे और तन मन धन के साथ में हम एक तरफा बीजेपी को दिखाएंगे अभी क्या होता, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन को इतना डाउन ना करें, मैं आपसे अपील करता हूँ। जय हिंद। बोलिए। सर, रोक तो लगा दिया ना, रोक लगाने के बाद भी आप लोग देश भर में आंदोलन कर? नहीं मैडम, ये गुमराह किया गया, जो कि मलकीत सिंह बल, जो कि ट्रांसपोर्ट का कांग्रेसी कहना, वो उन्होंने क्या किया, ड्राइवरों को एक ईमान तोड़ा है, उनको बेचा गया। मैं खुद लफ्जों में बोल रहा हूँ, समझ गए मेरी बात को, उनका मनोबल तोड़ा है। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आज मेरे को 10 से 12 दिन घर से निकले हुए हो गए, आपको भी मालूम है, लेकिन मैं घर में जब बढ़ूंगा, ऑल ओवर इंडिया ड्राइवर चालक जोड़ो यात्रा हम चालू कर रहे हैं, जो कि पंजाब हरमिंदर साहब से मत्था टेक के, पंजाब की धरती से पता करके हमने 2 जगह, जो कि चन्ना टोल पे भी हमने किया, पटियाला में भी किया, जो कि आज रात को 12 बजे ऑल ओवर इंडिया चक्का जाम हो जाएगा, स्टीयरिंग छोड़ेगा। ना ही हम प्रशासन को ऐसा कुछ करेंगे, कोई रोड जाम करेंगे, लेकिन जो पब्लिक को खाने वाने की जो भी समर्थन है, जो भी कुछ सामग्री है, पेट्रोल, डीजल, गैस, तो पब्लिक बता देगी प्रशासन को, भाई इन आदमियों के साथ आपने गलत किया। और मैं पब्लिक को भी बोलना चाहता हूं, ये सिर्फ हमारे लिए है, ये आपके लिए भी, आप भी हमारे परिवार के हिस्से हैं। नंबर 2, मैं जो मेरे रोड के अंदर जो किन्नर समाज है, उनको एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा, आपका बुजुर्ग आदमी 65 का हूँ, शायद मेरे से बड़े होंगे, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, उनका मैं बच्चा हूँ, लेकिन आपको हमारे लिए इस टाइम रोड पे आना चाहिए, हमारी हेल्प करनी चाहिए। क्यों किन्नर समाज को ज़्यादातर रोड के ऊपर ड्राइवर एक के, आपको समझ गया, मैं शॉर्टकट में बात करता हूं, जो कि हम आपका साथ देते तो आपका चूल्हा चलता है, आपको हमारे साथ आना चाहिए। ड्राइवर जिंदा है तो किन्नर समाज है, नहीं तो पूरा देश खत्म हो जाएगा अगर इस चीज़ का कठिनाई का सामना नहीं करेगा। मैं आपसे धन्यवाद करता हूं और किन्नर समाज को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा साथ दीजिए मीडिया के साथ साथ में। अच्छा, किन्नर समाज से स्पेशली क्यों आपको रिक्वेस्ट है? यो हाईवे के ऊपर जितने भी टोल नाके हैं, जितने भी सिटी है, किन्नर समाज को क्या बेरोजगार है, ऊपर से तो भगवान ने उनके साथ में
जो किया, देखो वो तो मैं बहुत नहीं बोल सकता हूँ, उनके ऊपर भगवान से ऊपर नहीं है, लेकिन किन्नर समाज को बहुत शक की नज़र से, जैसे ड्राइवर को देखे जाते हैं ना, शक की नज़र से किन्नर समाज को देते हैं। तो वो हमारे दायरे के अंदर है, जो हम चाहे हम एक टाइम की रोटी खाते हैं तो एक टाइम की रोटी उनको भी देते हैं, हम अपना परिवार समझ के, लेकिन उनको हमारे सामने आना चाहिए। अब भाई ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, हमारे को बच्चों का पेट भरते हैं, चलो बच्चे नहीं है तो लेकिन आपके भाई बंद है, आपका परिवार है, उनको हमारे ड्राइवरों के हाथ से 1 रुपये दो, 10 रुपये दो, 100 रुपये दो। ड्राइवर मैडम ऐसा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो किन्नर आदमी को 10 रुपये से कम देवे, तो उनको भी हमारे साथ आना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ किन्नर समाज का। पुलिस को ज़्यादा करेक्शन मिलेगा, ताकत नहीं होती, करेक्शन बोलते हैं मैडम। क्या वो गुमराह करेंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे, ए मैं तेरे से इतना लूंगा फलाना, समझे मेरी बात शॉर्टकट में, उनको करेक्शन बढ़ा है। और मैं हमारे अमित शाह जी को, मोदी जी को ये बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ 2019 में मेरे पास विद प्रूफ है, मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, विद प्रूफ, जो कि आप पहले प्लीज गुजरात का करेक्शन रोकिए, उसके बाद में आप हिंदुस्तान के ड्राइवरों के ऊपर बोलिए अभी क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप प्रशासन को सुधारिए, उसके बाद में मैडम एक चीज़ और है, रोड जो बनाए हैं ना, और रोड की क्षमता ओनली 2000 में, और उसमें व्हीकल कितने चल रहे हैं, 15,000। आप ये बताइए, मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होंगे, पहले आप बताइए मेरे को, आप पूछिए आप मेरे से, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। 2000 की क्षमता है और 15,000 व्हीकल चल रहे हैं। मैं गडकरी साहब को हाथ जोड़ रहा हूं, पहले आप अपने गाइडलाइन का पालन करिए, अपने ट्रैफिक को नियमों को पालन करिए। राउंड साइड घुस जाते हैं, थोड़ी स्क्रेच आ जाती है तो ड्राइवर को मारने के चल जाते हैं। एक पब्लिक मरने के बाद में क्या वो पब्लिक छोड़ेगी, आप ये बताइए मेरे को। आप, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, इस कानून को वापस लिया जाए और ड्राइवरों के साथ में अत्याचार ना करें। एक सवाल और भी है, जैसे आप रास्ते से जब हम गुजरते हैं तो देखते हैं हाईवे के आसपास की दारू के ठेके, है ना, तो अभी बताया जा रहा है जो ड्राइवर है वो ज्यादातर दारू पी के जाते हैं तो एक्सीडेंट करते हैं, तो ये भी इल्जाम लगाया जाता है, आरोप। नो मैडम, नो 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 नो, ड्राइवर एक ऐसी चीज होती है, देखो उसका कोई टाइमिंग नहीं है। सबसे पहले तो मैं प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ, उनका टाइमिंग होना चाहिए। जो आदमी कम से कम 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी कर सकता है, 15 घंटे कर सकता है, आप समझिए मेरी बात को। उनको 24 घंटे की तो ड्यूटी है, कोई टाइम नहीं है, कोई खाने का टाइम नहीं, कोई नहाने का टाइम नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं है। मैडम अगर वो आदमी सोएगा, अगर उसने 1 क्वार्टर, बोतल नहीं बोलता हूँ, 1 क्वार्टर अगर लेकर रख लिया, अगर शाम को सोते समय 2 पैग उसने मार भी लिए तो उसको नशा नहीं बोला। उसके बाद में अगर हमारे जो है प्रशासन ये बोलती है ना दारू पी के वाइन करके, तो मैं हमारे गृह मंत्री जी को बोलना चाहता हूं, क्या गुजरात आपका ड्राई एरिया है ना, आप गुजरात के अंदर चलो, मैं करोड़ों रुपए का हफ्ता लेते पुलिस प्रशासन को दिखा सकता हूं। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कराऊंगा। आप गुजरात में दारू कहां से मिल रही है, बॉर्डर के ऊपर किसी ने 1 बोतल अगर मिल गई तो उसको आपने जेल में डाल दिया, क्यों वाइन पिया मिला उसको 24 घंटे के लिए आपने हौलात में 151 लगा के डाल दिया। तो ये पहले उस चीज को सुधारिए, ड्राइवरों के ऊपर क्यों ब्लेम लगा रहे हैं आप। सर लास्ट एक सवाल है, अगर ये जैसे कानून अभी तो रोक लगाए हुए हैं, लेकिन आप लोग कह रहे देश भर में आंदोलन करेंगे, तो 2024 का चुनाव भी आ रहे हैं, तो उससे पहले आप लोगों का क्या योजना है, किस तरीके से करेंगे आप लोग? नहीं, अगर जो अमित शाह जी ने, पीएम मोदी साहब ने अगर नहीं मांगी ना, तो हम देखो मेरी बात तो लगा दी करे, अभी लागू तो होंगे। नो 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 नो, नहीं गुमराह नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए। हमारे को लिखित में चाहिए। जो हमारे यहाँ दिल्ली के जो सुमेर साहब है, उनको हमारे ऑफिस में जाएंगे और उनको बताएंगे, अब भाई हमारे को लेटर के माध्यम से या अमित शाह जी के माध्यम से, जो कि मीडिया के सामने बिल्कुल लाइव के माध्यम से बताएं, भाई हमने रद्द किया। जैसे उन्होंने भाषण दिया था ना, वैसे ही करके पब्लिक के सामने करें। और हमारे 28 स्टेट के जितने भी पद अधिकारी है, उनके 2-2 आदमी को बुलाया जाए, इग्नोर ना किया, सबको एक कमेटी के अंदर, हॉल के अंदर बैठा के, जो कि उनका बयान लेके उनको सामने करा जाए, भाई हाँ हमने लिया है तो हम मानेंगे। ऐसा नहीं 4 बंदर बोलूंगा उनको मैं, जो कि हमारे ड्राइवर समाज का जो सौदा किया ना, बंदर बोलूंगा मैं। कितना भी उद्योगपति हूँ, मेरे से बड़ा नहीं है, मैं खुद भाजपा से हूँ। मैं इतना सामने, मेरे को पद की जरूरत नहीं है, मेरे को पोस्ट की, मेरे को सारे 22-25 करोड़ ड्राइवरों की बच्चों का मेरे को टेंशन है। बात को समझिए बेटा। लेकिन